नमस्कार। आज हम व्यंजन संधि भाग 8 के अंतर्गत व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो नियम है वो व्यंजन संधि में अनुनासिक व्यंजन संधि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो पढ़ते हैं व्यंजन संधि भाग 8 में व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में। आज हम प्रारंभ करते हैं उस उदाहरण से जो व्यंजन संधि का है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछा हुआ है। श्रीमत धन शरत धन चंद्र। यहाँ तय है, तय के बाद में से आ रहा है। तो पहले जो नियम हमने पढ़ा कि यदि तय के बाद से आता है तो तय च में और से किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए आप तय के बाद में च आ रहा है तो तय के बाद में च आता है तो तय किस में बदलता है, च में। और ये बन गया श्री मच्छर चंद। क्या बना, श्री मच्छर चंद। महत्वपूर्ण उदाहरण है। श्रीमत शरत चंद का क्या बन गया, श्री मच्छर चंद बन गया। तो ये व्यंजन संधि के जो हमने पहले नियम पढ़े थे उन नियमों के अंतर्गत आता है। नियम क्या था, तय के बाद यदि से आता है तो तय च में और से छ में। यहाँ तो ये नियम काम कर रहा है। जैसे उत धन शौसन, क्या बना था, उच्छौसन, ये बना था। और यहाँ तय के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है तो तय किस में बदलेगा, च में बदलेगा। जैसे उत धन च बराबर उच्च, ये बना था। आज का पहला नियम है सम उपसर्ग के बाद यदि न आवे तो सम का मैं न में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। कब, सम उपसर्ग के बाद न आवे तो सम का जो मैं है वो किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। जैसे सम धन्यास, मैं के बाद न आ रहा है, सम का मैं है तो क्या बनेगा, संन्यास। समधन न्यासी, यहां भी सम उपसर्ग है उसके बाद में न्यार न्यासी का तो क्या बनेगा, सन्यासी। ये दोनों ही महत्वपूर्ण उदाहरण। यहाँ देखिए आप दोनों ही वर्ण जो आ रहे हैं वो पंचम वर्ण अनुनासिक है। तो व्याकरण का ये नियम है कि अगर दो पंचम वर्ण है दोनों ही अनुनासिक हैं तो पहले पंचम वर्ण को कभी भी अनुस्वार में नहीं लिखा जाएगा। जैसे व्यवहार में हम इनको देखते हैं, ऐसा भी रूप देखने को मिलता है, अनुस्वार वाला भी। ये तो यहाँ स्थिति क्या है, देखिए आप, हम इनका उच्चारण करते तो शुद्ध करते हैं सन्यासी, सन्यासी, सन्यास। देखिए पंचम वर्ण जब दो एक साथ में आते हैं तो प्रथम पंचम वर्ण अनुस्वार में नहीं बदलता है। ये व्याकरण का नियम है। लेकिन व्यवहारगत अनेक बार इसको भी शुद्ध माना जाता है। लेकिन वास्तव में अगर दोनों में से एक का चयन करना है तो हमें शुद्ध किसको मानना है, इसी को शुद्ध मानना है। ये ध्यान रखना है। अगर विकल्प में ये आता है और ये भी आता है तो शुद्ध रूप जो होगा वो यह होगा। इसी प्रकार सम धन निवेश, सम धन निवेश क्या बनेगा, सन्निवेश। ये हो गया। सम उपसर्ग के बाद में न आ रहा है तो मैं है जो किस में बदल गया, न में बदल गया। सम धन निहित, क्या होगा, सन्निहित। ये हो गया समधन निहित सन्निहित। समधन नियम
संनियम किम का उदाहरण भी एक महत्वपूर्ण है। किम का मैं, किम और ये नर आ गए, तो यहाँ मैं के बाद में नय आ रहा है, तो मैं किसे बदलेगा, नय में ही बदलेगा और ये बन गया किन्नर। ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो महत्वपूर्ण उदाहरण है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए उदाहरण है, तो हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ उपसर्ग की बात आती है तो उपसर्ग भी कौन सा हो गया, मैं हो गया, विकार भी हो रहा है तो संधि कार्य भी हो रहा है। तो अगर सन्यासी में, संन्यास में, सन्निवेश में, सन्निहित में उपसर्ग पूछा जाता है तो हम उपसर्ग कौन सा बताएंगे, सम उपसर्ग बताएंगे। संधि विच्छेद पूछा जाता है तो ये संधि विच्छेद करेंगे, और संधि विच्छेद का संधि पद पूछा जाता है तो ये स्थिति है जो वो क्या है, पूर्णतः शुद्ध मानी जाती है। चर्चा करते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। क के बाद यदि न आता है तो क घ में बदल जाता है। कब? यदि क आता है और क के बाद यदि न आवे तो क अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण गुण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गुण में। जैसे ये वाक है और ये है निपुण। क आ रहा है, क के बाद में न आ रहा है, तो क अपने वर्ग के पंचम वर्ण किस में बदलेगा? गुण, वांग, निपुण, वाणी में निपुण। वणिक धन नीति क्या है? वाणिक धन नीति। क के बाद में न आ रहा है, तो जो क है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण ग में बदल जाएगा, और नीति नीति, वाणिक नीति, वाणिय की नीति। इसी प्रकार अगला जो नियम है वो क्या कह रहे हैं कि अगर क के बाद मैं आवे तो क अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में यानी ग में बदल जाएगा। कब? क के बाद मैं आवे तो क अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण ग में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना। जैसे वाक है और ये मय है, यहाँ क आ रहा है, क के बाद में मैं आ रहा है, तो क अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण ग में बदल गया और ये बन गया वांग्मय। वांग्मय किसे कहा जाता है? साहित्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साहित्य को। साहित्य का शाब्दिक अर्थ देखिए, से धन हित धन ये, जिसमें सभी का हित विद्यमान हो उसे क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। यहाँ देखिए ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय का विधान होता है तो प्रथम स्वर में क्या होता है? वृद्धि होता है। ए का वृद्धि आ होता है तो सा ही होता है, अलंत हो गया, ये साहित्य बन गया, जिसमें सभी का हित विद्यमान हो। वांग निपुण। फिर है ऋक धन मंत्र। देखिए यहाँ क के बाद भी मैं आ रहा है, तो क अपने वर्ग के पंचम वर्ण किस में बदलेगा? ग में बदलेगा और ये बन गया ऋंग मंत्र। किसे कहा जाता है? ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऋंग मंत्र कहा जाता है। वाक धन मूढ़। क के बाद मैं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वांग मूढ़। वाणी में जो मूढ़ होता है, वांग मूढ़। तो नियम क्या बना? क के बाद यदि मैं आता है तो क अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण ग में बदल जाता है। पढ़ते हैं अगले नियम के बारे में। यदि तय के बाद न आवे तो तय जो है वो न में बदल जाएगा। किसी में बदल जाएगा? न में। और स्थिति क्या देखने को मिलेगी अपने को? ये स्थिति देखने को मिलेगी। तय के बाद न आवे तो तय न में बदल जाएगा। जैसे वृहत धन नेत्र। तय के बाद न आ रहा है तो तय जो है वो न में बदल जाएगा और ये बन गया वृहत नेत्र।
जो दूरदर्शी होता है उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? बृहद नेत्र कहा जाता है। ये शब्द प्रयुक्त होता है। दूरदर्शी जो होता है, दूरदृष्टि जिसकी होती है। इसी प्रकार बृहत धन नल तय के बाद नय आ रहे, तो तय जो है वो नय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा बृहद नल। दूसरा जो रूप देखने को मिलता है वो बृहद नला। ये दोनों ही शब्द यानी बृहद नल कहें या बृहद नला किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अर्जुन के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? अर्जुन के लिए। महाभारत में एक प्रसंग है, जब अर्जुन इंद्रपुरी चले गए तो अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी को संतुष्ट नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उर्वशी ने क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दे दिया और उसी के कारण अर्जुन का नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? बृहद नल या बृहद नला पड़ा। ऐसा सुनने को मिलता है। इसके बाद में इसी नियम का अगला उदाहरण है, जगत धन नाथ तय के बाद नय आ रहा है, तो तय नय में बदल जाएगा और ये बन गया जगन्नाथ। क्या बन गया? जगन्नाथ। अगला नियम है, तय के बाद यदि मैं आवे तो, तय के बाद यदि मैं आवे तो तय नय में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? नय में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना। कब? तय के बाद मैं आता है तो तय जो है वो नय में बदल जाएगा। ये अगला नियम। जैसे चित धन माय तय के बाद मैं आ रहा है, तो जो तय है वो किस में बदल जाएगा? नय में, और ये बन गया चिन्मय तत् धन मय। क्या बन जाएगा? तन्मय जगत धन माया जगन माया जगन माया जगन माया। तो आज हमने जो व्यंजन संधि है उसमें जो अनुनासिक वर्ण है, अगर वो अनुनासिक 2 वर्ण एक साथ आते हैं तो पहला अनुनासिक वर्ण कभी भी अनुस्वार में नहीं बदलेगा। ये नियम ये स्पष्ट कर रहा है। देखिए आप, यहाँ 2 अनुनासिक वर्ण है, यहाँ भी अनुनासिक वर्ण है, यहाँ भी दोनों अनुनासिक वर्ण आ रहे हैं। इसके बाद में जैसे गय के बाद में नय अनुनासिक है, गय के बाद में नय भी अनुनासिक है। यहाँ भी देखिए अनुनासिक वर्ण आ रहे हैं दोनों, गय और मैं, गय और मैं, नय और नय, नय और नय, नय और मैं, नय और मैं। तो ये स्थिति स्पष्ट करती है कि 2 अनुनासिक वर्ण हिंदी व्याकरण की जब बात करते हैं, संस्कृत वाङ्मय की बात करते हैं, तो पहला अनुनासिक वर्ण है वो अनुसार में नहीं लिखा जाएगा। कब? जब 2 अनुनासिक वर्ण एक साथ में प्रयुक्त होते हैं तब। अन्य उदाहरणों को हल करते हैं। चित धनमय, देखिए आप 2 अनुनासिक वर्ण एक साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो पहला है वो किस में बदलेगा? तय में बदलेगा और ये मय क्या हो गया? चित धनमय चिन्मय। इसी प्रकार सन्मार्ग है, संधि विच्छेद यहां से करेंगे। ये तय है, नय जो किस में बदल जाएगा? तय में सत धन मार्ग सन्मार्ग। उनिंद्र 2 अनुनासिक आ रहे हैं, तो पहला तय में बदल देंगे हम, उत धन निंद्र उनिंद्र। उत धन मिलन उन्मिलन। यहाँ भी 2 अनुनासिक वर्ण एक साथ में आ रहे हैं।
फिर है वहां रिंग मंत्र, ऋक धन मंत्र। यहाँ से पहला जो है गय है कैवरक का, इसलिए कैवरक का वर्ण आ गया। सन्निधि, सत धन निधि, सत्य ही है जिसका खजाना, सन्निधि। तन्मय, तत् धन मय, महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं। शरण महोत्सव, शरद धन महोत्सव। वाणिज्य, वाणिक धन नीति। वृहन्माला, वृहत धन माला, वृहन्माला। वृहन्नल की हमने विस्तार से परिचर्चा की। वृहत धन नल, वृहन्नल। इस प्रकार आज हमने अनुनासिक व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से परिचर्चा की। कल आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे व्यंजन संधि के अगले नियमों को लेकर के। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।